रूरल डेवलपमेंट नाम सुनते ही ज्यादातर स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, लेकिन सच बताऊं, यहीं से एग्जाम में 18-20 क्वेश्चन सीधे उठ जाते हैं। सर, स्कीम्स भी बहुत हैं, डेटा भी, याद क्या करें समझ ही नहीं आता। और एग्जाम में बार बार वही कॉन्सेप्ट्स घूम के आते हैं। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं रूरल डेवलपमेंट के सबसे महत्वपूर्ण 50 MCQs, जो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हैं। अगर ये 50 क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो एग्जाम हॉल में रूरल डेवलपमेंट देखकर डर नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा। तो जल्दी से कॉपी पेन तो लेके हम बैठ जाइए सीधे सर। सवालों पे वार करेंगे और बस क्रिस्प एनालिसिस देंगे। हाँ, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भूमि मापन के संदर्भ में एक पक्का बीघा कितने वर्ग गज के बराबर होता है? विकल्प है ए 1936, बी 3025, सी 1008.33, डी 2990। मुझे लगता है इसका जवाब बी 3025 होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कोर आइडिया ये है कि उत्तर प्रदेश में एक पक्का बीघा 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट लॉक कर लीजिए कि एक पक्का बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है, जो कि 3025 स्क्वायर यार्ड्स है। अच्छा, 3025 स्क्वायर यार्ड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के प्रशासनिक पदानुक्रम में उपजिलाधिकारी के ठीक नीचे कौन सा पद आता है? विकल्प हैं ए नायब तहसीलदार, बी तहसीलदार, सी राजस्व निरीक्षक, डी लेखपाल। मुझे लगता है एसडीएम के नीचे तहसीलदार आता है, मतलब बी। एकदम सही, ऑप्शन बी तहसीलदार। मेमोरी ट्रिक बस इतनी है कि एसडीएम के तुरंत बाद तहसील का मुख्य अधिकारी यानी तहसीलदार ही आता है। आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। ये शायद 1952 है, सी होना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन सी 1952। यहाँ कॉन्सेप्ट लॉक ये है कि 1952 मतलब ग्रामीण विकास की पहली सीढ़ी, जिसे हम सीडीपी कहते हैं। सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं था? विकल्प ए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, बी ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, सी स्थानीय नेतृत्व का विकास, या डी केवल भारी शहरी उद्योगों की स्थापना। मुझे तो डी लग रहा है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास का प्रोग्राम है। हाँ, ऑप्शन डी सही है। इसकी मेमोरी ट्रिक यही है कि कम्युनिटी का अर्थ यहाँ ग्रामीण समुदाय से है, शहरी उद्योगों से बिल्कुल नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड स्तर पर सभी कार्यक्रमों का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शंस है ए ग्राम विकास अधिकारी, बी खंड विकास अधिकारी, सी जिला अधिकारी, डी मुख्य विकास अधिकारी। ब्लॉक स्तर है तो बी होना चाहिए, खंड विकास अधिकारी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। कॉन्सेप्ट लॉक बड़ा सीधा है। ब्लॉक का मतलब बीडीओ और विलेज का मतलब वीडियो। अच्छा, ब्लॉक मतलब बीडीओ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? विकल्प है ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी भिवानी हरियाणा, सी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, डी जयपुर राजस्थान। ये प्रथमा बैंक शायद मुरादाबाद में था, सी। सही जवाब, ऑप्शन सी मुरादाबाद। मेमोरी ट्रिक याद रखिए, प्रथम बैंक मतलब प्रथमा बैंक, जो मुरादाबाद में खुला था। मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 7, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 2011 में पुनर्गठित करके किस नए मिशन का रूप दिया गया? ए मनरेगा, बी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डी DDU-GKY। इसमें मुझे बी लग रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन बी सही है। कॉन्सेप्ट लॉक है कि जो 1999 की SGSY योजना थी, वही 2011 में NRLM बन गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8, मनरेगा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों के अकुशल श्रम की वैधानिक गारंटी दी जाती है? ए 120 दिन, बी 150 दिन, सी 100 दिन, डी 200 दिन। ये तो सबको पता है, सी 100 दिन होगा। हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट लॉक बस यही है कि मनरेगा मतलब 100 डेज गारंटी। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9,
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितनी मानक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ए 1 लाख, बी 1,20,000, सी 1,30,000, डी 1,50,000। शायद 1,20,000, मतलब बी। सही कैसे? ऑप्शन बी 1,20,000। मेमोरी ट्रिक यह है कि मैदानी इलाका हो तो 1,20,000 और पहाड़ी इलाका हो तो 1,30,000। अच्छा, पहाड़ी में ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है? ए 25%, बी 33% या 1/3, सी 50%, डी कोई आरक्षण नहीं। ये तो बी होना चाहिए, 33%। ऑप्शन बी एकदम सही। कॉन्सेप्ट लॉक कर लें कि पंचायतों में महिला आरक्षण न्यूनतम 1/3 होना ही चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के भूमि मापन प्रणाली में एक पक्का बीघा को कितने कच्चे भीगे के समतुल्य माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए 2 कच्चा बीघा, बी 3 कच्चा बीघा, सी 4 कच्चा बीघा, डी 5 कच्चा बीघा। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, शायद बी 3 कच्चा बीघा है। हाँ, ऑप्शन बी सही है और ये एक एग्जामिनर ट्रैप है। छात्र अक्सर 20 विस्वाक के नियम से भ्रमित होकर 2 चुन लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट लॉक है कि एक पक्का बीघा 3 कच्चे भीगे के बराबर होता है। ओह, ये ट्रैप अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों पर शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? ए आर्टिकल 243D, बी आर्टिकल 243G, सी आर्टिकल 243H, डी आर्टिकल 243I। शायद बी होगा, 243G। बिल्कुल, ऑप्शन बी। मेमोरी ट्रिक बहुत आसान है। जी फॉर गवर्नेंस, मतलब शक्तियां और कार्य। जी फॉर गवर्नेंस, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच मुख्य वैधानिक अंतर क्या है? ए दोनों एक ही संस्था के 2 अलग-अलग नाम हैं, बी ग्राम सभा में गांव के सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं, जबकि ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक कार्यकारी समिति है, सी ग्राम पंचायत में गांव के सभी निवासी होते हैं, डी ग्राम सभा केवल राजस्व विवादों का निपटारा करती है। ये तो बी लग रहा है साफ साफ। हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट लॉक है। ग्राम सभा मतलब सारे वोटर्स और ग्राम पंचायत मतलब सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। सही। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राम पंचायत के प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। वोट तो 18 में देते हैं, पर प्रधान के लिए शायद बी 21 वर्ष है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। मेमोरी ट्रिक यही है कि वोट 18 में, पंचायत 21 में और असेंबली 25 में। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत किस स्तर की पंचायत का गठन उन राज्यों में अनिवार्य नहीं है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है? ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति या मध्यवर्ती स्तर, सी जिला परिषद, डी उपरोक्त सभी अनिवार्य हैं। मुझे लगता है बी वाला लेवल, यानी बी। एकदम सही, ऑप्शन बी। कॉन्सेप्ट लॉक कर लीजिए कि 20 लाख से कम पॉपुलेशन पर मिडिल टियर नहीं होता, वो द्विस्तरीय प्रणाली होती है। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सहकारिता आंदोलन को वैधानिक ढांचा प्रदान करने वाला पहला सहकारी साख समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1895, बी 1904, सी 1912, डी 1934। ये थोड़ा मुश्किल है, शायद बी 1904। ऑप्शन बी सही है। मेमोरी ट्रिक है कि सहकारिता की नींव भारत में 1904 में ही पड़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, मुरादाबाद में स्थापित भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किस वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए भारतीय स्टेट बैंक, बी सिंडिकेट बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी यूको बैंक। प्रथमा बैंक का स्पॉन्सर शायद बी सिंडिकेट बैंक था। बिल्कुल, ऑप्शन बी। कॉन्सेप्ट लॉक है कि प्रथमा बैंक को सिंडिकेट बैंक ने ही स्पॉन्सर किया था। सिंडिकेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शेयर धारिता में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का सटीक अनुपात क्या होता है?
A 50-15-35, B 50-35-15, C 60-20-20, D 35-15-50। इसमें मुझे A लग रहा है 50-15-35। ऑप्शन ए सही है। मेमोरी ट्रिक ये है कि सेंट्रल सबसे ज्यादा 50, फिर स्टेट सबसे कम 15 और स्पॉन्सर बैंक बीच में 35 होता है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसे एपेक्स बैंक भी कहा जाता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? A 1904, B 1928, C 1944, D 1965। ये आज़ादी से पहले का है, तो C 1944 होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट लॉक कर लें कि यूपीसीबी बैंक 1944 में बना था। क्वेश्चन नंबर 20, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के किस मंत्रालय की प्रमुख फ्लैगशिप योजना है? A कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, B ग्रामीण विकास मंत्रालय, C आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, D महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नाम से तो ग्रामीण लग रहा है, तो B होना चाहिए। एकदम से। ऑप्शन बी। मेमोरी ट्रिक बहुत सिंपल है। NRLM में जो R है उसका मतलब भी रूरल डेवलपमेंट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? A 1,20,000, B 1,30,000, C 1,50,000, D 2 लाख। अभी आपने बताया था कि पहाड़ी में ज्यादा है, तो B 1,30,000। बिल्कुल सही याद रखा आपने। ऑप्शन बी। कॉन्सेप्ट लॉक यही है कि प्लेन एरिया 1.2 लाख और डिफिकल्ट एरिया 1.3 लाख। 1.3 लाख। क्वेश्चन नंबर 22, PMAYG योजना के अभिसरण के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है? A 10,000, B 12,000, C 15,000, D 20,000। ये शायद B 12,000 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। मेमोरी ट्रिक है कि टॉयलेट फंड्स के लिए स्वच्छ भारत से एक्स्ट्रा 12,000 मिलते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा 12,000। क्वेश्चन नंबर 23, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है? A केवल गेहूं और चावल, B दुग्ध, खाद्यान्न और गन्ना, C केवल आलू और कपास, D चाय और सोयाबीन। दूध और गन्ना तो है, तो B होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन बी सही जवाब है। कॉन्सेप्ट लॉक ये है कि यूपी दूध, गन्ना, खाद्यान्न और आलू में रैंक 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 24, अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAYG योजना को 2 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने के लक्ष्य के साथ किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? A मार्च 2026, B मार्च 2027, C मार्च 2028, D मार्च 2029। 5 साल का एक्सटेंशन था ना, तो D मार्च 2029। बिल्कुल सही। ऑप्शन डी। मेमोरी ट्रिक यही है कि 2024 से अगले 5 साल मतलब 2029 तक का एक्सटेंशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 25, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? A 237, B 252, C 300, D 370। ये थोड़ा फैक्चुअल है, शायद B 252 रुपए है। ऑप्शन बी एकदम सही। कॉन्सेप्ट लॉक कर लीजिए कि यूपी में मनरेगा वेज 2025-26 के लिए 252 रुपए हैं। ठीक है, 252। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 33 और धारा 34 के बीच मुख्य वैधानिक अंतर क्या है? A 33 वसीयत से है, 34 दान से है। B 33 उत्तराधिकार में नामांतरण से है, जबकि 34 हस्तांतरण या बिक्री में नामांतरण से है। C 33 कर वसूली से है, 34 चकबंदी से है। D 33 ग्राम पंचायत की जमीन से है, 34 निजी जमीन से है। इसमें B लग रहा है मुझे। बिल्कुल, ऑप्शन बी सही है। कॉन्सेप्ट लॉक है कि सेक्शन 33 डेथ या सक्सेशन के लिए है और सेक्शन 34 सेल या ट्रांसफर के लिए है। हाँ, 33 सक्सेशन, 34 ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 27,
यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की सेक्शन 108 के अनुसार किसी पुरुष भूमिधर की मृत्यु पर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों का सही संयोजन कौन सा है? ए. केवल पुरुष वंशज, बी. विधवा माता और पिता, सी. विधवा अविवाहित पुत्री और पुरुष वंशज, डी. विवाहित पुत्री और भाई। इसमें शायद सी है, सबको बराबर हिस्सा मिलता है। हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मेमोरी ट्रिक है कि वारिसों की पहली लाइन में पत्नी, अविवाहित बेटी और बेटा आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28। बलवंत राय मेहता समिति 1957 के अनुसार 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आंशिक विफलता का सबसे सटीक कारण क्या था? ए. अमेरिका द्वारा विदेशी फंड रोक देना, बी. कार्यक्रम का अत्यधिक नौकरशाहीकरण और लोगों की भागीदारी का अभाव, सी. हरित क्रांति का असफल होना, डी. पंचायती राज संस्थाओं का अत्यधिक हस्तक्षेप। ये तो हमने पढ़ा है, बी होना चाहिए, नौकरशाहीकरण। ऑप्शन बी एकदम सही। कॉन्सेप्ट लॉक है कि सीडीपी के फेल होने का कारण ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल और पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 29। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू करने से पहले उत्तर प्रदेश में किस प्रयोगात्मक परियोजना को सफलतापूर्वक चलाया गया था जिसे सीडीपी का अग्रदूत माना जाता था? ए. श्री निकेतन प्रयोग, बी. नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट, सी. इटावा पायलट प्रोजेक्ट, डी. गुड़गांव प्रयोग। यूपी का है तो सी. इटावा होना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन सी इटावा। मेमोरी ट्रिक याद रखिए, इटावा ही सीडीपी का इंजन था। इटावा। क्वेश्चन नंबर 30। पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के तहत जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम सभा को निम्नलिखित में से किस पर स्वामित्व दिया गया है? ए. सभी प्रमुख और लघु खरीजों पर, बी. केवल लघु वनोपज पर, सी. राज्य के पुलिस प्रशासन पर, डी. राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर। आदिवासियों की बात है तो जंगल से जुड़ा होगा, बी होना चाहिए। एकदम सही गैस। ऑप्शन बी कॉन्सेप्ट लॉक्ड है कि पेसा एक्ट मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए महानगर योजना समिति के गठन का प्रावधान है? ए. आर्टिकल 243ZD, बी. आर्टिकल 243ZE, सी. आर्टिकल 243I, डी. आर्टिकल 243K। महानगर है तो शायद बी 243ZE। हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। मेमोरी ट्रिक है कि ZD मतलब डिस्ट्रिक्ट और ZE मतलब एक्स्ट्रा लार्ज यानी मेट्रोपॉलिटन। अच्छा, ZE मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। क्वेश्चन नंबर 32। भारत में सहकारिता के इतिहास में सहकारी समिति अधिनियम 1912 ने 1904 के मूल अधिनियम में क्या सबसे बड़ा सुधार किया था? ए. इसने आरबीआई की स्थापना की, बी. इसने कृषि ऋण को पूरी तरह से माफ कर दिया, सी. इसने साख समितियों के साथ साथ गैर साख समितियों को भी मान्यता दी, डी. इसने सहकारिता को केंद्र सरकार के अधीन कर दिया। इसमें सी लग रहा है मुझे। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। कॉन्सेप्ट लॉक कर लें कि 1904 में सिर्फ क्रेडिट था और 1912 में क्रेडिट और नॉन क्रेडिट दोनों आ गए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 29 के तहत राज्य सरकार किसी विशिष्ट समिति की प्रबंध समिति में अधिकतम कितने सदस्यों को नामित कर सकती है? ए. 1 सदस्य, बी. 2 सदस्य, सी. 3 सदस्य, डी. 5 सदस्य। शायद बी 2 सदस्य है। हाँ, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। मेमोरी ट्रिक है कि स्पेशलाइज्ड सोसाइटी में गवर्नमेंट नॉमिनीज सिर्फ 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष का निर्माण उन वाणिज्यिक बैंकों के धन से होता है जो अपना प्राथमिकता क्षेत्र का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। इस फंड का प्रबंधन पूरी तरह से कौन करता है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, बी. भारतीय स्टेट बैंक, सी. नाबार्ड, डी. वित्त मंत्रालय। गांव का फंड है तो सी नाबार्ड होना चाहिए। सही जवाब, ऑप्शन सी नाबार्ड। कॉन्सेप्ट लॉक है कि RIDF मतलब 100% नाबार्ड मैनेज्ड। क्वेश्चन नंबर 35।
केंद्रीय बजट 2001 में घोषित 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष वाला माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट फंड किस संस्था के भीतर स्थापित किया गया था? ए. सिडबी, बी. नाबार्ड, सी. सेबी, डी. नीति आयोग। ये भी शायद नाबार्ड ही होगा। बी बिल्कुल, ऑप्शन बी। मेमोरी ट्रिक है कि रूरल माइक्रो फाइनेंस का नाम आए तो सीधा नाबार्ड पर टिक गए। नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश में कार्यरत आर्यावर्त बैंक का प्रायोजक बैंक निम्नलिखित में से कौन है? ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. पंजाब नेशनल बैंक, सी. बैंक ऑफ इंडिया, डी. इलाहाबाद बैंक। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, शायद सी. बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन सी एकदम सही गैस है। कंसेप्ट लॉक कर लीजिए कि आर्यावर्त बैंक को बैंक ऑफ इंडिया ही स्पॉन्सर करता है। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बीसी सखी का प्राथमिक कार्य क्या है? ए. केवल वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म भरना, बी. एसएचजी महिलाओं को सिलाई मशीन बांटना, सी. ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर माइक्रो एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं देना, डी. मनरेगा की हाजिरी लगाना। ये तो नाम से ही साफ है, सी होगा। हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। मेमोरी ट्रिक बस यही है कि बीसी सखी मतलब बैंक के डोर स्टेप। सही। क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जब कोई नया एसएचजी पंचसूत्र का पालन करते हुए 3 से 6 महीने पूरे करता है तो उसे 10,000 से 15,000 रुपए का एक फंड दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? ए. सामुदायिक निवेश कोष, बी. रिवॉल्विंग फंड, सी. स्टार्टअप फंड, डी. बैंक लिंकेज लोन। शायद इसे बी रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट लॉक है कि शुरुआत का 10 से 15,000 का बूस्ट रिवॉल्विंग फंड कहलाता है और बड़ा इन्वेस्टमेंट सीआईएफ होता है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया 36 कला ब्रांड किस योजना की पहल है? ए. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, बी. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डी. मुख्यमंत्री हस्तशिल्प योजना। शायद सी है ये। एकदम सही, ऑप्शन सी। मेमोरी ट्रिक ये है कि एसएचजी महिलाओं के प्रोडक्ट्स मतलब 36 कला ब्रांड। अच्छा, 36 कला। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश में मधुसूदन डेयरी मॉडल की सफलता का मुख्य कारण किस समूह की महिलाओं को दुग्ध संग्रह केंद्रों से जोड़ना है? ए. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बी. यूपीएसएलएम से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, सी. महिला ग्राम प्रधान, डी. आशा वर्कर। आजीविका मिशन की बात हो रही है तो बी ही होगा। हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट ब्लॉक है कि एसएचजी और मिल्क कलेक्शन को जोड़ना ही मधुसूदन डेयरी मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 41। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित किए जाने वाले पक्के मकान का न्यूनतम आकार कितना अनिवार्य है जिसमें स्वच्छ रसोई भी शामिल होनी चाहिए? ए. 20 वर्ग मीटर, बी. 25 वर्ग मीटर, सी. 30 वर्ग मीटर, डी. 35 वर्ग मीटर। शायद बी 25 वर्ग मीटर है। ऑप्शन बी एकदम सही। मेमोरी ट्रिक है कि PMAY में भी 25 आता है तो 25 स्क्वायर मीटर याद रखें। ये ट्रिक अच्छी थी। क्वेश्चन नंबर 42। PMAYG के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए आवास प्लस सर्वे के बहिष्करण मानदंडों के अनुसार किस स्थिति में परिवार को योजना से बाहर कर दिया जाता है? ए. यदि परिवार कच्ची छत वाले घर में रहता है, बी. यदि परिवार के पास मोटर चालित 2 पहिया वाहन है, सी. यदि परिवार की मुखिया महिला है, डी. यदि परिवार भूमिहीन मजदूर है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है तो शायद बी होगा, मोटरसाइकिल होना। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। कॉन्सेप्ट लॉक कर लें कि घर में मोटरसाइकिल है तो आप PMAYG से बाहर हो जाएंगे। काफी सख्त नियम है। क्वेश्चन नंबर 43। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भारत के किस राज्य में मनरेगा की दैनिक मजदूरी दर सबसे अधिक यानी 400 रुपए है? ए. केरल, बी. सिक्किम, सी. हरियाणा, डी. उत्तर प्रदेश। 400 रुपए सबसे ज्यादा है, शायद सी हरियाणा में है। हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मेमोरी ट्रिक है कि हाईएस्ट मनरेगा वेज हरियाणा में है, 400 रुपए। क्वेश्चन नंबर 44।
मनरेगा के तहत सामान्यतः 100 दिन का रोजगार मिलता है। किन विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार इस सीमा को 150 दिनों तक बढ़ा सकती है? ए, केवल अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में, बी, राष्ट्रीय अवकाश वाले महीनों में, सी, अधिसूचित सूखा या प्राकृतिक आपदा के दौरान, डी, चुनाव वर्ष में। ये तो लॉजिकल है, सी होना चाहिए, आपदा के समय। बिल्कुल, ऑप्शन सी सही है। कॉन्सेप्ट लॉक है कि अगर कोई डिजास्टर हिट एरिया है तो 50 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, टोटल 150 दिन। क्वेश्चन नंबर 45। यदि कोई ग्रामीण मनरेगा के तहत काम मांगता है और 15 दिनों के भीतर उसे रोजगार नहीं दिया जाता, तो वह बेरोजगारी भत्ता का हकदार है। इस भत्ते का 100% वित्तीय बोझ कौन उठाता है? ए, केंद्र सरकार, बी, राज्य सरकार, सी, ग्राम पंचायत, डी, केंद्र 60% और राज्य 40%। इसमें राज्य सरकार पर पेनल्टी लगती है शायद, तो बी होगा। एकदम सही, ऑप्शन बी। मेमोरी ट्रिक यही है कि अगर एम्प्लॉयमेंट देने में फेल हुए तो स्टेट को पेनल्टी देनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 46। मनरेगा कार्यों के निष्पादन में ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी और सामग्री के खर्च का अनिवार्य वैधानिक अनुपात क्या बनाए रखना होता है? ए, 50-50, बी, 60-40, सी, 75-25, डी, 40-60। मजदूरी ज्यादा होनी चाहिए तो बी, 60-40 होगा शायद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट लॉक कर लीजिए कि वेज और मटेरियल का रेशियो हमेशा 60 और 40 का होना चाहिए। ठीक है, 60-40। क्वेश्चन नंबर 47। उत्तर प्रदेश सरकार की मातृभूमि योजना के तहत यदि कोई प्रवासी अपने गांव में स्कूल या अस्पताल बनवाना चाहता है तो उसे प्रोजेक्ट की कुल लागत का कितना प्रतिशत खुद देना होगा? ए, 40%, बी, 50%, सी, 60%, डी, 100%। NRI है तो शायद ज्यादा देना होगा, सी, 60%। हाँ, ऑप्शन सी एकदम सही। मेमोरी ट्रिक है कि डोनर को ज्यादा पे करना होता है, यानी 60%। क्वेश्चन नंबर 48। ग्रामीण विकास के ई गवर्नेंस ढांचे में ई ग्राम स्वराज और ई डिस्ट्रिक्ट के बीच मुख्य तकनीकी अंतर क्या है? ए, ई ग्राम स्वराज केवल आय प्रमाण पत्र के लिए है, बी, ई ग्राम स्वराज पंचायतों के बजट, लेखांकन और प्रगति निगरानी का पोर्टल है, जबकि ई डिस्ट्रिक्ट नागरिकों के प्रमाण पत्र जारी करता है, सी, दोनों मनरेगा के पोर्टल हैं, डी, ई डिस्ट्रिक्ट केवल चुनाव आयोग का पोर्टल है। ये तो बी लग रहा है साफ साफ। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। कॉन्सेप्ट लॉक है कि स्वराज मतलब पंचायत अकाउंटिंग और डिस्ट्रिक्ट मतलब सिटीजन सर्टिफिकेट। सही बात है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 के अनुसार एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? ए, 100 करोड़, बी, 307 करोड़, सी, 500 करोड़, डी, 1000 करोड़। ये शायद बी, 307 करोड़ है। हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मेमोरी ट्रिक है कि ओडीओपी का बजट 307 करोड़ रुपए है। और आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। नवीनतम रैंकिंग के अनुसार रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने वाली पीएम सूर्यघर योजना के पंजीकरण और कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ए, पहला, बी, दूसरा, सी, तीसरा, डी, चौथा। शायद सी है तीसरा स्थान। एकदम सही, ऑप्शन सी। कॉन्सेप्ट लॉक कर लें कि पीएम सूर्यघर योजना में यूपी की रैंक 3rd है। अरे वाह! तो इसी के साथ हमारे 50 सवालों का ये रैपिड रिवीजन यहीं पूरा होता है। बिल्कुल, और हमने बहुत ही कम समय में काफी सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को लॉक कर लिया है। जी हाँ, आज हमने यूपी की कई योजनाओं और रैंकिंग्स का रैपिड रिवीजन किया, लेकिन जाते जाते क्या आपने सोचा है कि इन सभी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर तेजी से पहुंचाने के लिए हाल ही में ई गवर्नेंस में कौन सी नई डिजिटल पहल जोड़ी गई है? इसके बारे में खुद रिसर्च करें, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर परीक्षाओं में सरप्राइज बनकर आते हैं। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। तैयारी करते रहें।